वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। सिगाची इंडस्ट्री 252% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। राकेश झुनझुनवाला का भरोसेमंद स्टॉक एक साल में 187% दे चुका है रिटर्न। इंडियन रेलवे इस हफ्ते रोज़ 6 घंटे बुक नहीं कर पाएंगे टिकट। बम्पर लिस्टिंग के बाद नायका को तगड़ा झटका। सितंबर तिमाही में 96% गिरा मुनाफा। अब केवल 2,500 रुपये में घर पर लगवा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाने वाली कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयरों की लिस्टिंग 15 नवंबर को ज़बरदस्त रही। कंपनी का इशू प्राइस 163 रुपये है और BSE पर शेयर की लिस्टिंग 575 रुपये पर हुई। कंपनी के शेयरों की दमदार लिस्टिंग की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसके शेयरों का प्रीमियम ज़बरदस्त चल रहा था। सिगाची इंडस्ट्रीज ने 125.43 करोड़ रुपए का इशू जारी किया था, जो 101 गुना सब्सक्राइब हुआ था। फिलहाल कंपनी अलग अलग 59 ग्रेड के माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाती है। इसके प्लांट हैदराबाद और गुजरात में हैं, जिसकी क्षमता 11,880 MTPA है। कंपनी ने गुजरात एल्काइल्स एंड केमिकल्स के साथ हाल ही में एक डील की है, जिसके तहत वह GACL की कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऑपरेटिंग और मैनेजिंग का काम देखेगी। इन कंपनियों के लिए सोडियम क्लोराइड, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड के मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी भी सिगाची इंडस्ट्रीज की होगी। राकेश झुनझुनवाला ने सेल के शेयरों पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। सितंबर तिमाही में जहां उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कई शेयर शामिल किए हैं, वहीं सेल के और ज़्यादा शेयरों को पोर्टफोलियो में जोड़ा है। सितंबर तिमाही में बिग बुल ने सेल में 0.4% हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.80% कर ली है। उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 7.25 करोड़ शेयर शामिल हैं। करंट प्राइस के लिहाज से इनकी वैल्यू 845 करोड़ रुपए के करीब है। सेल का शेयर बीते एक साल में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। इस शेयर ने एक साल में करीब 187% का रिटर्न दिया है। इस दौरान शेयर का भाव 40 रुपये से बढ़कर 116 रुपये तक पहुंच गया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 10 गुना बढ़कर 4,339 करोड़ रुपये के करीब रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 437 करोड़ रुपये के करीब मुनाफा हुआ था। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 27,007 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 17,098 करोड़ रुपये के करीब था। यात्री सेवाओं को सामान्य करने और कोरोना से पहले जिस तरीके से ट्रेन चल रही थी, रेलवे उन सर्विसेज को पटरी पर लाने के लिए तैयारी कर रही है। रेल सेवाओं को पटरी पर लाने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। इन प्रयासों के तहत 7 दिनों तक हर दिन 6 घंटे टिकट बुकिंग या इन्हें कैंसिलेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिस समय सबसे कम बुकिंग होती है, जैसे कि रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, 6 घंटे सेवाएं बंद रहेगी। यह कार्य 14 और 15 नवंबर की मध्य रात्रि से 20 और 21 नवंबर की रात्रि 11:30 बजे से शुरू होकर सुबह 5:30 बजे समाप्त होगा। इन 6 घंटों में कोई भी PRS सर्विसेज उपलब्ध नहीं होगी। PRS सर्विसेज के तहत टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन, इंक्वायरी सेवा इत्यादि आती हैं। हालांकि रेलवे के मुताबिक सर्विसेज को छोड़कर अन्य सभी पूछताछ सेवाएं, जैसे कि 139 नंबर की सेवा इत्यादि पहले की तरह जारी रहेगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों से स्थिति को सामान्य और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उनका समर्थन मांगा है। फैशन और कॉस्मेटिक ऑनलाइन रिटेलर नायका का शेयर 10 नवंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था और पहले ही दिन इसमें निवेशकों की बम्पर कमाई हुई थी। लेकिन दूसरी तिमाही में कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 96% गिरकर 1.1 करोड़ रुपये रह गया। जून तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 69% गिरा है। हालांकि सालाना आधार पर कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 47% बढ़कर 885 करोड़ रुपये पहुंच गया। नायका की मार्केटिंग और
एडवर्टाइजिंग खर्च दूसरी तिमाही में 286% बढ़कर 121 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले ये 31.50 करोड़ रुपए था। नायका का शेयर 10 नवंबर को BSE पर 82% तेजी के साथ लिस्ट हुआ। कंपनी का इशू प्राइस 1125 रुपये था, जबकि यह 929 रुपये प्रीमियम के साथ 2054 रुपये पर लिस्ट हुआ। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिक अब अपने घरों में आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 7 दिनों के अंदर चार्जिंग स्टेशन लगवा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सब्सिडी का लाभ भी शामिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सबसे सस्ते ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की कीमत लगभग 2500 रुपये होगी, जिसकी ओरिजिनल कीमत 8500 रुपये तय की गई थी। 6000 रुपये की सब्सिडी के साथ आवेदकों को अब केवल 2500 रुपये का ही भुगतान करना होगा। देश में महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह दर 10.6% थी। वही एक साल पहले अक्टूबर 2020 में 1.31% थी। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण पेट्रोल, डीजल, खाने पीने के सामान और मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी है। महंगाई दर लगातार 7 महीनों से दहाई अंक में बनी हुई है। अक्टूबर महीने में सितंबर की तुलना में WPI इंडेक्स में महीने दर महीने आधार पर बदलाव 2.28% रहा। वही WPI फूड इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर सितंबर के 1.14% से बढ़कर अक्टूबर में 3.06% हो गई। इससे पहले शुक्रवार को रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए थे। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 4.35% से बढ़कर 4.48% हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।